बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी के लिए ई से रिप्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, लॉग K2/K1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस EA/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1। बेटा ये होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब क्या पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले क्या बोला बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन। तो बेटा इस फॉर्मूले में कहीं भी बेटा क्या कुछ ऐसे आ रहा है कि ओरिएंटेशन होनी चाहिए ऑफ द कोलिजन, नहीं। फिर क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो बेटा रेट कांस्टेंट यहाँ पर है K1, यहाँ पर है K2, और टेम्परेचर्स भी दे रखे बेटा T2 और T1, यानी कि रेट कांस्टेंट हमको पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। क्या कह रहा है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। बेटा रेट कांस्टेंट एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर से वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। देखो अगर एक टेम्परेचर दे रखा है तो K, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA/RT। तो ये क्या है बेटा, के क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट। के क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट। और यहाँ तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है, पर तुम्हें क्या नहीं दे रखा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं दे रखी। सॉरी, अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी तुम्हें। तो जब तक अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होगी तब तक वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर लोगे। इसलिए वैल्यू कैलकुलेट किससे होगी बेटा, इसी फॉर्मूले से होगी जिसके लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन के लिए कोई जगह नहीं है इस फॉर्मूले में। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर